मेरे सोने मनमोने और प्यारे मोहतरम दोस्तों, वेलकम टू माजिद गिरा यूट्यूब चैनल। मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कोर्स की दोस्तों ये नेक्स्ट वीडियो है। तो इस वीडियो के अंदर मैं अपने प्यारे दोस्तों को एक ऐसी डिवाइस दिखाने लगा हूं जो कि मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के अंदर रिकमेंडेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये डिवाइस जो है ये आपकी आंखें बन जाएगी, ये आपके कान बन जाएगी, ये डिवाइस आपके नाक बन जाएगी। बात करने का मतलब ये है कि आपको बहुत सारी मालूमात मोबाइल फ़ोन के बारे में देगी कि मोबाइल फ़ोन के कहाँ फॉल्ट है, इसके अंदर क्या कंडीशन है, सब कुछ आपका जो दिमाग है उसको रोशन करेगी। बहुत तरह के मसाइल जो हैं उनको ये जो डिवाइस है हमें बता देती है। तो इस डिवाइस को दोस्तों आई चार्जर भी कहते हैं, इसको स्मार्ट चार्जर भी कहते हैं, इसको यूएसबी चार्जिंग हब भी कह लेते हैं, इसको यूएसबी चार्जिंग स्टेशन भी कह लेते हैं, इसको जो है यूएसबी चार्जर विद एम्पेयर एंड वोल्टेज मीटर भी इसको कह लेते हैं। इसको पावर से मैंने कनेक्ट किया ना, तो आप यहाँ पर देखें को इस तरफ तो इसके पोर्ट्स हैं 1 2 3 4 5 6 और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है डिस्प्ले है। यानी कि यहाँ पर अगर आप पोर्ट नंबर 1 के अंदर कुछ कनेक्ट करेंगे तो इसकी मालूमात यहाँ पर जो है वो शो होंगी। पोर्ट नंबर 4 के अंदर करेंगे तो यहाँ पर, तो जितना आगे आप लोड डालेंगे उसके अकॉर्डिंग जो वोल्टेज होती है वो तो हमेशा ही यूएसबी के अंदर परमानेंट 5 वोल्ट होते हैं ना स्टैंडर्ड यूएसबी के अंदर, जबकि एम्पेयर जो है ये डिपेंड करते हैं कि आगे आपने कितना लोड डाला है। जितना आप लोड डालते जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग जो है आपके एम्पेयर बदलते जाएंगे। फर्ज कर लीजिए कि मेरे पास एक डिवाइस है, यहाँ पर इसके ऊपर 3 बल्ब लगे हुए हैं ना, तो मैं इसको यहाँ पर लगाकर जो है देखूंगा तो एक बल्ब जल पड़ा ना, तो एम्पेयर देखिए एम्पेयर यहाँ पर 0.7 आ गए ना। अब मैं दूसरा बल्ब जला देता हूँ, ये देखिए बल्ब जल गया, तो यहाँ पर लोड जो है वो भी बढ़ गया। अगर मैं यहाँ पर तीसरा बल्ब जला देता हूँ तो देखिए लोड जो है और ज्यादा हो गया। जैसे जैसे मैं बल्ब को टर्न ऑफ करता जाऊंगा तो ये देखिए तीनों बल्ब बंद हो गए, तो लोड भी यहाँ पर 0 हो गया और जो यहाँ पर मीटर लगा हुआ है वो भी बता रहा है कि इसके अंदर क्या वोल्टेज आ रही है। तो ये जो है डिवाइस ये बताएगी कि जैसे जैसे आप मुख्तसर कह लेंगे, बहुत ही सिंपल है इसके काम करने का असूल, कि जितना आप आगे लोड डालेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एम्पेयर जो है बदलेंगे। लेकिन ये तो चीज़ तो बड़ी सिंपल लगी, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा हमें जो है मालूमात देगी। तो मैं ऐसे करता हूँ कि इस डिवाइस को अपने सामने यहाँ पर लगा लेता हूँ ताकि मैं इसको जो है अच्छे से यूज़ कर सकूँ और आप लोग भी इसको देख सकें। ये लीजिए सामने मैंने डिवाइस लगा ली। उसके बाद दोस्तों जैसा अगर आप देखें तो ये मेरे पास एक जो है यूएसबी लीड है। यहाँ पर अगर आप देखें तो आगे इसके जो है 3 लगी हुई हैं। ये माइक्रो यूएसबी, ये आईफोन की और ये टाइप सी है। मैंने अपनी शॉप के ऊपर ये लीड रखी हुई है, हाई क्वालिटी है। मैं इसको जो है अपने यूएसबी के अंदर लगा देता हूँ और फिर जो भी मेरे पास मोबाइल फ़ोन आता है ना तो मैं इससे उसको चेक कर लेता हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा लीड रखने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो एक से ज़्यादा भी जो लीड्स हैं इस तरह की रख सकते हैं क्योंकि पोर्ट्स ही ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर मैं यूएसबी के अंदर लगा देता हूँ। दोस्तों पहले मैं आपको इस डिवाइस का सिंपल सा इस्तेमाल बताता हूँ। फ़र्ज़ कर लीजिए कि मेरे पास कस्टमर आया, उसने अपना मोबाइल फ़ोन और लीड मुझे दी। उसने कहा कि यार ये मेरा मोबाइल फ़ोन स्लो चार्जिंग कर रहा है, या आप बात को दूसरी तरह कर ले कि जब भी मेरे शॉप के ऊपर कोई कस्टमर आता है और वो मुझसे यूएसबी लीड खरीदता है ना, यार मुझे यूएसबी लीड दे दे, तो मैं हमेशा उसको जो है इस यूएसबी टेस्टर के ऊपर चेक करके देता हूँ हमेशा ही। तो मैं आपको बताता हूँ कि हमने किस तरह से चेक करना है। फर्ज कर ले कि स्लो चार्जिंग का मेरे कस्टमर ने आकर मुझे कहा कि पहले बहुत अच्छा था, अब तो यार बहुत स्लो हो गया, तो मैं क्या करूँगा, लीड को जो मैं इसके अंदर लगा दूंगा मोबाइल फ़ोन के अंदर और दूसरी तरफ से यहाँ पर मैं किसी भी पोर्ट के अंदर इसको जो है लगा दूंगा। और देखिए यहाँ पर 0.6 एम्पेयर आ गए हैं ना। तो अब ये फाइनल नहीं है, हमने 1 मिनट जो है, पूरा 1 मिनट जो है, बल्कि इससे भी ज़्यादा बात कर 1.5 मिनट तक वेट करना होता है। जब ये स्टेबल हो जाएंगे ना एम्पेयर तब मैं इनको फाइनल मानूंगा, क्योंकि काफ़ी स्टेजेस होती हैं जिसके ऊपर चार्जिंग फिर जो है फास्ट के ऊपर मुंतकिल होती है। पहले हमेशा ही स्लो चार्जिंग होती है, फिर बतदरीज वो फास्ट की तरफ जाती है। जैसा कि आप देखें तो कुछ वक्त गुजर गया, मैं अभी और थोड़ा सा वेट करता हूँ। देखिए 1 मिनट भी गुजर चुका है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो 1.2 एम्पेयर के ऊपर ही यहाँ पर ये चार्जिंग हो रही है। तो अब यहाँ पर हम एक काम करके देखते हैं। सबसे पहले हम डायग्नोज शुरू करते हैं लीड से। क्या लीड के अंदर तो मसला नहीं, तो उसके लिए एक और लीड है मेरे पास, वो मैं लगा देता हूँ। तो देखता हूँ कि हो सकता है कि लीड के अंदर लीड का मसला हो, या हो सकता है मोबाइल फ़ोन ही स्लो हो। तो अभी फिर मैं 1 मिनट वेट करूँगा ताकि ये जो है अपनी सारी स्टेजेस जो है मुकम्मल कर ले। वाओ, जैसा अगर आप देखें ना तो ये 2 एम्पेयर के ऊपर चला गया ना। इसका मतलब है कि ये जो लीड है उस पहले वाली से बहुत ही फास्ट है। तो यूं जो है आप लीड को भी चेक कर सकते हैं, इससे मोबाइल की फ़ोन की चार्जिंग बेस को चेक कर सकते हैं, बहुत सारी आप चीज़ों को आप चेक कर सकते हैं। अभी मैं आपको जो है स्लो आगे लेकर जो है चलता हूँ। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ। हमारे गाँव में ना एक बाबा जी थे, उनको खोजी कहा जाता था, बड़े मशहूर थे। वो ऐसे था कि जब गाँव में से किसी की कोई बकरी चोरी कर लेता था
था ना, तो साहब उनके घर सुबह सुबह जाकर उनको बुलाकर ले आते थे और उनको कहते थे कि चोर का खुरा देख ले। वो चोर का खुरा देख लेते थे, थोड़ा सा जितने भी वो लगे हुए होते थे, जैसे बकरी वो लेकर वो चला, पीछे पीछे उसका खुरा देखते गए, 1 किला 2 किला जितना देखना था देख लिया। उसके बाद फिर जो जिन लोगों पर शक होता था ना कि यार इन्होंने तो नहीं चोरी, उनको लाकर वहां पर कहते थे चलो चलो भी बाबा जी के सामने। जब वो चलते थे तो बाबा जी बता देते थे उन सब में से कि यार ये तुम्हारा चोर है। क्यों? किससे? कि वो खुरा जो है अपनी एक शनाख्त छोड़ता था खुरे की, उनकी ट्रेसिंग आ गई थी। तो मोबाइल फोन के अंदर भी यही सेम चीज है कि हमने जो है सीखना है खुरा मोबाइल फोन का, हमने कि अभी एक नॉर्मल मोबाइल फोन किस तरह से बिहेव करता है और फॉल्टेड किस तरह से बिहेव करता है। तो ये मेरे पास 2 जो है एक कीपैड फोन है, मैं दोनों को चार्जिंग के ऊपर लगाकर आपको बारी बारी दिखा देता हूं। आपने सिर्फ देखना है कि कीपैड मोबाइल फोन कितने एम्पेयर के ऊपर चार्जिंग लेते हैं। ये अपना दिमाग थोड़ा सा तेज करें। अभी मैं आपका भी साथ ही टेस्ट लेने लगा हूं। जैसा अगर आप देखें तो ये एक नोकिया का मोबाइल फोन है, ये 0.6 एम्पेयर के ऊपर चार्ज हो रहा है, दरमियान में कभी कभी 0 भी हो जाता है। देखिए 0 हो चुका है। अब इसका मतलब ये नहीं कि चार्जिंग स्टॉप हो गई है, फिर आ जाएंगे एम्पेयर, जैसे कि आ गए हैं। अभी फिर एक दफा कभी दरमियान में झटका लेगा, 0 के ऊपर जाएगा 1-2 सेकंड के लिए, फिर जो है नॉर्मली एम्पेयर के ऊपर जो है लेना शुरू कर देगा। तो ये प्रोसेस जो चार्जिंग के दौरान थ्रू आउट होता ही रहता है। ये एक नॉर्मल चीज है, आपने घबराना नहीं कि ये नहीं सोचना कि यार लगता है लीड हिल गई है, एम्पेयर 0 हो गए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। 0.7 और फिर देखिए 0 के ऊपर चला गया ना। तो ये जो स्टेजेस हैं दरमियान में आती रहेंगी कि कभी 1 सेकंड के लिए 0 होकर फिर जो है एम्पेयर पूरे हो जाएंगे। तो आपने देखा कि जो कीपैड मोबाइल फोन है 0.6 के ऊपर चार्ज हुआ, दूसरा कीपैड मोबाइल फोन लगाया तो वो अगर आप देखें तो वो भी 0.6 के ऊपर चार्ज होना शुरू हो चुका है। 1 मिनट स्क्रीन देखते रहिए, 0 हो गया और फिर जो है एम्पेयर आ गए। तो ये इसका मतलब कभी कभी 0 आ जाना ये एक नॉर्मल फोन का बिहेवियर है। तो अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताने लगा हूँ, सुन लीजिए। अभी आपका मैंने टेस्ट लेना है इसी वीडियो के अंदर। वो दोस्तों ये है कि ये जो कीपैड मोबाइल फोन होते हैं ये आमतौर पर 0.6 से लेकर 1 एम्पेयर तक चार्ज होते हैं। आमतौर पर नहीं, हमेशा 0.6 से अगर कम एम्पेयर आए तो फॉल्ट है। आपने कंफर्म कर लेना है कि इसकी चार्जिंग बेस के अंदर फॉल्ट होगा। लीड एक दफा पहले देख लीजिएगा बदलकर, और उसके बाद कंफर्म है कि इसके ये जो आमतौर पर चार्जिंग बेस के अंदर फॉल्ट होता है, बात का चार्जिंग सर्किट के अंदर भी हो सकता है, बट मोस्टली जो है 90% चार्जिंग बेस के अंदर होता है। तो 1 एम्पेयर से ऊपर जाए तो भी खतरनाक है, फिर भी कोई मसला है, उसके अंदर कोई शॉर्ट सर्किट हो सकता है। जो मैंने एम्पेयर रीडिंग क्या बताइए 0.6 से 1 एम्पेयर तक, तो ये आपने नोट कर लेना। उसके बाद अभी मैं आपको और बताने लगा हूं, ये चीज आपने नोट कर ली, अभी थोड़ी देर बाद पूछूंगा। तो ये मेरे पास 2 स्मार्टफोन है जबरदस्त से। तो अब यहां पर आपने जो है इनका बिहेवियर देखना है। पहला फोन मैंने लिया, ये है माइक्रो यूएसबी वाला, चार्जिंग के ऊपर लगाता हूं तो तवज्जो कीजिएगा, यहां मैं आपको एक डिफरेंट रवैया दिखाने लगा हूं। चार्जिंग के ऊपर लगाया तो देखिए 0.6 एम्पेयर आए हैं, 0.6 से इसने स्टार्ट लिया है। तो हर मोबाइल फोन 0.6 से ही हमेशा स्टार्ट लेता है, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद देखिए फिर एम्पेयर बढ़ गए हैं, 1.9 हो गए हैं, फिर नीचे आ गए एम्पेयर, और उसके बाद फिर ये बढ़कर वहीं पर जाकर ठहर गए हैं 1.89 पर। तो इसका मतलब है कि इस फोन ने क्या किया कि 0.6 से स्टार्ट लिया, आगे ऊपर चला गया एम्पेयर, फिर नीचे आए, फिर ऊपर चला गया, और फिर ये वहीं पर मुसलसल चार्जिंग कर रहा है। ये आपने रवैया इसका नोट करना। अब दूसरा मोबाइल फोन है, ये टाइप सी का सैमसंग का, इसको लगाता हूं तो देखिएगा यहां पर 0.6 ने इसने भी स्टार्ट लिया है, और फिर जो है हाई एम्पेयर के ऊपर चला गया, और वहीं पर जो है इसने चार्जिंग जो है स्टार्ट कर दी 2 एम्पेयर के ऊपर। तो इस फोन ने भी जो है 0.6 से स्टार्ट लिया। देखिए फिर मैंने लगाया तो 0.6 से स्टार्ट लेकर हैवी एम्पेयर के ऊपर चला गया, इसको भी मैंने लगाया है, और इसने भी जो है 0.6 से स्टार्ट लिया है, और फिर ये जो है हैवी एम्पेयर के ऊपर जाएगा। तो ये एक नॉर्मल फोन का रवैया है कि हमेशा मोबाइल फोन जो है, अब यहाँ पर आपको एक चीज समझाता हूँ, समझिएगा। वो दोस्तों ये है कि मोबाइल फोन के अंदर ना एक चार्जिंग आईसी होता है। ऐसे होता है कि जब आप मोबाइल फोन को लगाते हैं ना चार्जिंग के पर, अगर वो आईसी बिल्कुल ठीक होता है, मतलब कि चार्जिंग सर्किट होता है बिल्कुल ठीक होता है, तो वो लगते ही चार्जर जो है वो 0.6 एम्पेयर पर उसकी चार्जिंग स्टार्ट कर देता है। वो नहीं सीपीयू से पूछता कि चार्जर लग गया नहीं लगा, हाँ चार्जिंग स्टार्ट करूं ना करूं, कुछ नहीं पूछता, वो हमेशा जो है चार्जिंग स्टार्ट कर देता है। क्योंकि 0.6 नहायत ही सेफ चार्जिंग है, इससे कोई मसला नहीं होता। अगर फोन को कोई मसला भी है तो 0.6 नहायत ही नॉर्मल और कूल एम्पेयर है, जिसके ऊपर वो बगैर पूछे दसिया ही चार्जिंग स्टार्ट कर देता है। उसके बाद वो क्या करता है, वो सीपीयू से कम्युनिकेशन करता है। कम्युनिकेशन करने के बाद सीपीयू को कहता है हाँ जी सब कुछ ओके है, फास्ट चार्जिंग स्टार्ट करो, हैवी एम्पेयर जो है वो खींचने शुरू कर दो। तब फोन जो है हैवी एम्पेयर खींचना शुरू कर देता है।
है। तो इसका मतलब है कि जब बैटरी ठीक होगी, चार्जिंग आईसी ठीक होगा और चार्जर कनेक्ट होगा तो 0.6 से चार्जिंग स्टार्ट होनी ही होनी है बगैर पूछे दसे। चाहे आप सीपीयू भी उसका रिमूव कर दो फिर भी वो चार्जिंग स्टार्ट होती रहती है। अब फोन अगर डायरेक्ट जो है 2 एम्पेयर से स्टार्ट हो रहा है तो ये उसके अंदर फॉल्ट की अलामत है, उसके अंदर शॉर्ट सर्किट की अलामत है, स्टेजेस मिस हो रही है, हमेशा 0.6 से ले रहा है। ये है फोन के एक आम आदत। अब इसी पैटर्न को हम इस्तेमाल करते हुए मोबाइल फोन के अंदर फॉल्ट ट्रेस करते हैं। तो ये है मेरे पास काफी ज्यादा मोबाइल फोन्स, कितने गिन लेता हूं मैंने, गिने नहीं, 1 2 3 4 5 और 6 फोन है। अभी हम 6 के अंदर हमने फॉल्ट जो है देखना है कि क्या क्या फॉल्ट है। पहला फोन मैं उठाता हूं, ये सैमसंग का फोन है, ना इसकी एलसीडी है ना इसकी बैरूनी कवरिंग है, कुछ भी मेरे पास नहीं है। अब मुझे ये बताना है कि क्या ये फोन ठीक है या नहीं, सिर्फ इस चार्जर को इस्तेमाल करते हुए। इसको मैंने चार्जिंग के ऊपर लगा दिया तो देखें 0.6 एम्पेयर से लेकर फिर फौरन जो है 1.1 के ऊपर चला गया। इसका मतलब है कि इसका आईसी मुकम्मल तौर पर ठीक है, मोबाइल फोन बूट कर रहा है, इसने अपनी स्टेजेस पूरी की हैं। तो इन स्टेजेस से मुझे पता चल गया बगैर एलसीडी के कि यार मोबाइल फोन तो ओके है। अभी आपको भी चेक करवाता हूँ, परेशान नहीं होना। एलसीडी डिस्प्ले लगाता हूँ और अब आपके सामने चार्जर लगाता हूँ। ये देखिए स्क्रीन के ऊपर कुछ आ गया ना, तो मुझे वैसे ही पहले ही पता चल गया था कि यार मोबाइल फ़ोन 100% ओके है, क्योंकि ये अपनी स्टेजेस पूरी कर रहा है। अगर मोबाइल फ़ोन का सीपीयू ख़राब हो तो ये जो स्लो एम्पेयर से फिर हैवी एम्पेयर की तरफ जाना ये होता ही नहीं, क्योंकि ये सीपीयू करवाता है। दूसरा अगर आप देखें तो ये मेरे पास एक और मोबाइल फ़ोन है, ये देखिए, तो इसकी भी एलसीडी नहीं है। इसको चार्जिंग स्मार्ट चार्जर के ऊपर लगाकर आपने जो देखना है फॉल्ट क्या है। देखिए 0.6 के ऊपर इसने एम्पेयर ले लिए, 0.6 के बाद जो है ये दोबारा 0 होकर फिर 6 पर चला जाता, फिर 0 होकर फिर 6 पर चला, यही चीज़ ये रिपीट कर रहा है। इससे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर ये नहीं जा रहा। तो ये मोबाइल क्या है, जैसा कि अगर आप देखें तो दिस मोबाइल फोन इज डेड, ये मोबाइल फोन डेड है। तो ये जो थोड़े से एम्पेयर लेने हैं इसका कतअन मतलब ये नहीं कि ये मोबाइल फोन डेड नहीं है, इसका सिर्फ ये मतलब है कि बैटरी ओके है, बैटरी ओके है इस फोन के अंदर। कैसे पता चला? अभी 0.6 एम्पेयर तभी आएंगे अगर बैटरी ओके होगी। तो अगर बैटरी आप रिमूव कर दोगे तो 0.6 नहीं आएंगे बल्कि 0.1 आएगा, 0.1 आएगा। सुन लो मेरे दोस्तों। और जब चार्जिंग आईसी ठीक होगा, जब चार्जिंग पोर्ट ठीक होगी, जब सारा चार्जिंग का रास्ता ठीक होगा तो 0.6 जो है हमेशा मोबाइल फोन लेते हैं विदाउट, अगर वो मुकम्मल तौर पर डेड हो, सीपीयू मेमोरी सब कुछ रिमूव कर दो फिर भी वो ये एम्पेयर लेते हैं, जैसा कि इस फोन से मुझे पता चला कि ये इसने लिए हैं। तो अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट इसका हमें पता चल गया कि फोन जो है ये इसका सीपीयू डेड है, क्योंकि ये अगली स्टेज के ऊपर नहीं लेकर जाता जहां पर इसको सीपीयू लेकर जाता है। उसके बाद नेक्स्ट मोबाइल फोन है मेरे पास, टूटा फूटा मोबाइल आया है, इसको मैं लगाता हूँ चार्जिंग के ऊपर। तो ऐसे भी हमारे पास बहुत सारे मोबाइल फोन आते हैं, मैं आपको लगाकर फिर दिखाता हूँ, लग जाए यार। देखें जी, ये 1 आ रहा है, 101010 हुए जा रहा है। तो बहुत सारे हमारे पास मोबाइल फोन शॉप के ऊपर आते हैं जो कि 10 के अंदर आते हैं, तो मुझे वैसे पता चल जाता है हाँ यार 10 क्यों आ रहा है। दोस्तों होता ये है कि बाज़ का मोबाइल फोन जो है हाथों से गिर जाते हैं तो उसकी बैटरी की स्ट्रिप निकल जाती है। अगर बैटरी की स्ट्रिप निकल जाए ना तो 10 के ऊपर आएंगे, और जो ही बैटरी की स्ट्रिप लग जाएगी ये एम्पेयर जो है ये 0.6 पर चले जाएंगे, और इसके बाद अगर मोबाइल फोन ठीक हुआ तो फिर ये स्टेज 2 के ऊपर चले जाएंगे। ये देखें इसके अंदर बैटरी ही नहीं है। तो 10 आने वाले फोन बैटरी वाले होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट फोन दिखाता हूं। जैसा कि अगर आप देखें तो ये नोकिया का फोन है और जनाबे वाली चल भी रहा है, चल रहा है ना, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि आप इससे क्या डायग्नोज कर सकते हो। तो मैं इसको चार्जिंग के ऊपर लगाता हूं, देखिएगा ये लीजिए चार्जिंग स्टार्ट हो गई, हो रही है चार्जिंग स्टार्ट, देखिए बताइए मुझे चार्जिंग हो रही है ना। लेकिन मुझे ये बताइए कि स्क्रीन के ऊपर एम्पेयर किधर है? एम्पेयर तो 0 है। फिर देखिए चार्जिंग स्टार्ट होगी बट स्क्रीन के ऊपर एम्पेयर जो है वो 0 है। तो दोस्तों बहुत सारे हमारे पास मोबाइल फोन शॉप के ऊपर आते हैं, ये एक बहुत ही कॉमन है जो आपके पास हर रोज बंदा आएगा, वो कहेगा कि यार फेक चार्जिंग होती है, चार्जिंग के ऊपर लगाते तो चार्जिंग भागती रहती है, लेकिन एक्चुअली बैटरी बढ़ती नहीं है, बैटरी बढ़ती नहीं है। तो आपने सबसे पहले उसका डायग्नोज किस तरह से करना है, आपने अपने इस एम्पेयर मीटर के ऊपर लगाकर देखना है कि क्या जनाबे वाला यहाँ पर एम्पेयर शो होते हैं। अगर एम्पेयर शो हो जाए 0.6 से 1 एम्पेयर तक तो आप उसको कह सकते हैं मेरे सोने वीर तुम्हारी लीड
खराब होगी, तुम्हारा चार्जर खराब होगा। यहाँ पर एम्पेयर बिल्कुल शो हो रहे हैं। अभी मैं आपको नया चार्जर देता हूँ, बैठो इधर, अभी तो आपके सामने बैटरी बढ़ेगी। इस तरह से आप उस जो है नया चार्जर उसको बिला तकल्लुफ़ दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके चार्जर के ऊपर भी 0 है तो फिर आप इस मोबाइल फोन को जो है इल्जाम दीजिए। आपको इसका चार्जिंग का रास्ता देखना पड़ेगा। सबसे पहले चार्जिंग पोर्ट को तब्दील कीजिए, वो तो करनी होती है। उसके बाद सारा रास्ता आईसी से लेकर फिर बैटरी तक जो होता है वो देखे, कहीं ना कोई कंपोनेंट जो है वो ब्रेक हुआ होगा, तो ये मसला आपका हल हो जाएगा। जैसा अगर आप उसके बाद नेक्स्ट देखें तो ये मेरे पास एक स्मार्टफोन है, इसको भी इसी प्रॉब्लम के अंदर आया है। अभी हम डायग्नोज करते हैं। तो देखिए मैंने इसको चार्जिंग के ऊपर लगाया तो डायरेक्ट हैवी एम्पेयर के ऊपर चला गया, नोट किया आपने, फिर 0 के ऊपर चला गया। अब जो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर तो चार्जिंग आ भी गई है, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए स्क्रीन के ऊपर चार्जिंग का निशान आ भी गया ना, और चार्जिंग का निशान आ गया। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो 0 है, इसका मतलब ये फेक चार्जिंग है। और फेक क्या होनी है, इसने तो स्क्रीन के ऊपर बता भी दिया है कि प्लग आउट कर दें चार्जर, भाई मेरे अंदर कोई गड़बड़ है। तो यहाँ पर ये जो अम्पेयर आने होते हैं ये नहायत ही ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जब अम्पेयर आएंगे और स्टेप वाइज आएंगे, 0.6 से शुरू होकर हैवी एम्पेयर के ऊपर जाएंगे। कुछ मोबाइल फोन हैवी एम्पेयर के ऊपर जाकर रुक जाते हैं, कुछ वापस फिर लो होकर फिर हाई होते हैं, और यूँ ये 2 स्टेजेस के अंदर कंप्लीट होता है। यूं होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता, डायरेक्ट हैवी एम्पेयर आ रहे हैं तो फॉल्ट है, अगर हमेशा लो रहते हैं तो फॉल्ट है, अगर आते ही नहीं तो फॉल्ट है, अगर 0.1 है तो फॉल्ट है। लेकिन मैंने फॉल्ट का आपका इशारा किस तरफ जाएगा वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अगर जैसा अगर आप देखें तो सैमसंग का एज सीरीज का मोबाइल फोन है, इसको मैं चार्जिंग के ऊपर लगाता हूं तो कुछ भी नहीं आता। तो ऐसी सूरत में जब कुछ भी ना आए तो फिर आप चार्जिंग जैक और चार्जिंग के रास्ते के ऊपर जो ज्यादा शक करेंगे, मोस्टली चार्जिंग जैक ज्यादा होता है क्योंकि उससे ह्यूमन के ज्यादा कांटेक्ट होता है, निस्बतन वो जल्दी खराब हो जाता है, और बाद उससे थोड़ा सा ऊपर चार्जिंग आईसी का भी फॉल्ट हो सकता है। तो दोस्तों इस तरह से आपने जो है एक नॉर्मल फोन के रवैये का गहरा मुआयना करना होता है कि यार ये किस तरह से रीडिंग्स अप डाउन होती हैं। और फिर जो आप फोन आपके पास आएंगे तो बाबा जी की तरह आपने भी खोजी की तरह जो है वो खोज लगाना होता है। अभी मैंने आपको जो है कुछ चीजें बताई जो कि आपको अंदाजा हुआ होगा, लेकिन ऐसे नहीं आ जाता 1 मिनट में। इस चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 5, 10, 20 फोन लो आप और उनको बार बार रीडिंग्स देखो यार किस तरह से रीडिंग्स अप डाउन होती है, उसके पैटर्न को समझो। फिर आप जो फोन आपके पास आएगा उस पैटर्न को आप फॉलो करेंगे कि हेल्दी फोन इस तरह से बिहेव करता है, ये इस तरह से कर रहा है, इसका मतलब है कि इसके अंदर फॉल्ट है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपकी मालूमात में कुछ ना कुछ इजाफा जरूर हुआ होगा। बहुत शुक्रिया माजिद ग्राई यूट्यूब चैनल देखने का। तो आपसे कुछ नहीं मांगता स्वाय इसके कि अगर आपके लिए मुमकिन है तो सपोर्ट कर दिया करें। अगर कुछ सवाल जवाब हो तो कमेंट्स बॉक्स के अंदर किया करें, और जो लोग एक्सपर्ट हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट्स पढ़ कर दूसरों के उनको रिप्लाई भी कर दिया करें और मेरी सलाह भी साथ कर दिया करें अगर मेरे अंदर कोई गलती आप देखें तो। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।